फ्यूचर कमांडर्स सीएपी मेंटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं और आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट देखेंगे। हिस्ट्री सब्जेक्ट 2024 के क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे कि एंशिएंट इंडिया में से कितने क्वेश्चंस आए थे, मिडाइल इंडिया में से कितने आए थे और मॉडर्न इंडिया जो है उसके हिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस आए थे। ठीक है ना, ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी में से कितने आए थे, बाहर से सोर्सेस की जरूरत कितनी पड़ी थी, वो सब हम इसमें टेस्ट करेंगे। साथ में हम लॉजिक भी देखेंगे कि यूपीएससी क्या टेस्ट करना चाहती है। ठीक है, ये इसमें अभी मैं जस्ट ट्रेंड्स आपको बताने वाला हूँ। आंसर्स और क्वेश्चंस और आंसर पीडीएफ के लास्ट में आपको मिल जाएंगे। और पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सीएपी मेंटर्स आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, तो आपको मिल जाएगा। हमारा एंड्रॉइड ऐप जरूर डाउनलोड करिए, जिसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज, अच्छे अच्छे कोर्सेज मिलेंगे। जो सीएपीएफ, देखो ये जो चैनल है बस सीएपीएफ के लिए ही प्रिपेयर कराता है। जैसे प्रबल फाउंडेशन कोर्स है, आपको वहां पे सारे सब्जेक्ट्स, उसके नोट्स सब मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूड है। सुलेखन पेपर 2 का एक्सक्लूसिव कोर्स है पेपर 2 का, उसके फीचर्स आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है। टेस्ट सीरीज भी है, कोर्स भी है और डेली आंसर राइटिंग भी है। मैगजीन भी दी जाती है आपको। फिर दुर्जया पेपर 1 के लिए डेडिकेटेड कोर्स है। फिर कोर्स नहीं है, सॉरी, पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज है ये दुर्जया 45 टेस्ट है। विजयपथ जो है पेपर 1 और पेपर 2 की कंबाइंड टेस्ट सीरीज है। ये सब आप ऐप को डाउनलोड करके ऐप पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, या वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आपने जैसे कि पहले कैटेगराइजेशन देख लेते हैं हिस्ट्री क्वेश्चंस का, कि एंशिएंट इंडिया से कितने क्वेश्चन आए थे। देखो टोटल तो 15 क्वेश्चन थे यहाँ पे। ठीक है, हिस्ट्री से देख सकते हो कि वेटेज थोड़ा कम हो गया है। हिस्ट्री के हम लगभग देखते थे 18 टू 20 क्वेश्चंस हिस्ट्री के हमेशा रहते थे, बट इस बार 15 क्वेश्चंस देखने को मिले। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री के 4 क्वेश्चंस है। ठीक है, इसका भी वेटेज कम हुआ है। इसके भी हम 7 से 8 क्वेश्चंस देखते थे। ठीक है, मेडिवल इंडिया हिस्ट्री का जो है उसके 7 क्वेश्चंस आए। इसके लगभग एवरेज 4 क्वेश्चंस के आसपास रहते हैं, तो इसका बड़ा है। ठीक है, इसके घटे है। मॉडर्न हिस्ट्री के हम देखते हैं तो 4 क्वेश्चन है, इसका तो काफी घटा है। ठीक है, इसके हम लगभग 8 से 9 क्वेश्चन तो हमेशा रहते थे मॉडर्न इंडिया के, बट अभी 4 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला है कि मेडिवल हिस्ट्री जो है वो डोमिनेट कर रहा है हिस्ट्री सेक्शन को। मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसका शेयर जो है रिलेटिवली लोअर हो गया है। ठीक है, और शिफ्ट जो है वो किया जा रहा है कि फ्रीडम स्ट्रगल टुवर्ड्स गवर्नेंस रिलेटेड एक्ट्स की तरफ जाने की कोशिश की जा रही। एंशिएंट हिस्ट्री रिमेन्स स्टेबल विद कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। स्टेबल मींस क्वेश्चंस की जो लेवल है वो उसी तरीके से है, बट थोड़े से कम हो गए क्वेश्चंस। ठीक है, 6 से 7 8 क्वेश्चंस इसके आते ही थे। एंशिएंट हिस्ट्री में आप मान लो आर्ट एंड कल्चर को भी इंक्लूड कर लेते हैं हम। आर्ट एंड कल्चर अलग से नहीं करते क्योंकि इसी में हो जाता है वो। ठीक है, अगर ठीक से आप पढ़ रहे हो तो। ट्रेंड एंड पैटर्न एनालिसिस कर रहे हो। 2023 में कितने क्वेश्चंस आए थे वो मैंने नहीं निकाला है शायद, हाँ वो नहीं है मेरे पास, बट इससे तो ज्यादा ही थे उसमें। ठीक है, बट 2024 के क्वेश्चंस आप देखोगे तो इसमें बहुत ऐसे कम टॉपिक क्वेश्चंस थे जो कि डायरेक्टली रिलेट कर रहे थे टॉपिक्स को। जैसे कि रोलेट एक्ट जो है वो इजी क्वेश्चन लग रहा था 1919 का। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो लग रहा था आपको इजी। बाकी जो थे ऐसे मतलब डायरेक्ट नहीं मिल रहे थे, उसको सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, बुक में से ही थे। हम देखते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि ये चेंज क्यों किया गया है। इनका शिफ्ट जो है फोकस शिफ्ट किया गया है ब्रॉडर गवर्नेंस थीम्स की तरफ। ठीक है ना, अब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछते। पहले बुक के बारे में पूछ लेते थे, नाम से पूछ लेते थे। ठीक है, उसमें जो काम करते थे लोग उनके रैंक्स वगैरह पूछ लेते थे। वो क्वेश्चन अब कम हो गए, अभी थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट, उस पर आपको थोड़ा ब्रॉड एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहती है गवर्नमेंट, चाहती है कि आप गवर्नेंस के बारे में जानिए, उनके पॉलिसीज के बारे में जानिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में और डीपर जानिए। ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे, पहले भी क्वेश्चंस आते थे, बट अब मेजर सबसे जो सारा फोकस है इन्हीं पे हो गया है। ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चंस पे। पहले ऐसा नहीं कि बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे, पहले आते थे बट उसमें कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी होते थे जो कि अभी हमें देखने को इतने नहीं मिल रहे हैं, और हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी वैसे कम हो गए हैं। फ्रीडम स्ट्रगल जो है इंपॉर्टेंट है, बट उसका जो है एंगल चेंज कर दिया है, गवर्नेंस वाला एंगल पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब देखो ये 2024 के क्वेश्चंस है, जरूरी नहीं है ऐसा कि ये ऐसा ही पैटर्न यूपीएससी 2025 में फॉलो करे। वो कुछ चेंज भी कर सकता है या पुराने पैटर्न पे भी जा सकता है, बट हमें तैयार रहना है सारी प्रोबेबिलिटीज के लिए।
अभी वो चाहता है कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो थे उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग को कैंडिडेट को, रादर देन मेयरली रीडिंग प्रोटेस्टेंट मूवमेंट्स के बारे में। इंक्रीज फोकस ऑन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, अब ये क्यों हुआ है? ठीक है, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में आपको लगभग 7 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। विजयनगर एम्पायर, शिवाजीज नेवल फोर्ट, बुंदेला रिवेलियन, डच ट्रेड इन बंगाल। अब आप देखोगे ये है इंडियन, मतलब माने जाते हैं इंडियन रीजनल रूलर्स माने जाते हैं इनको। ठीक है, तो आप देखोगे जैसे ही गवर्नमेंट है, राइट विंग गवर्नमेंट है, उनके आने के बाद जो है मुगल्स पे क्वेश्चंस थोड़े कम हो गए हैं। ठीक है, और ये जो रीजनल पावर्स थी उन पे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं। और ये मेडिवल पार्ट का, इसका जो पार्ट है आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। खासकर विजयनगर एम्पायर को तो आप देखोगे, हम भी एग्जाम दे रहे थे उस टाइम पे भी क्वेश्चंस आ रहे थे अच्छे खासे। तो रीजनल पावर्स पे और उनके गवर्नेंस के बारे में ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ताकि वो उन विजयनगर और मराठा जो थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते हैं, जो कि इफिशिएंट माना जाता था। ठीक है, उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजीज भी बहुत अच्छी थी। तो यूपीएससी चाहती है कि कैंडिडेट अंडरस्टैंड करे इन रूलर्स को, कि उन्होंने कैसे गवर्न किया, कैसे एक्सटर्नल इन्वेजन्स को फॉट किया, मैनेज किया, उनकी इकोनॉमीज को, उसके बारे में जानना है। ठीक है, जब भी आप ये पढ़ रहे हो विजयनगरा, मराठास और कोई और रीजनल पावर्स होंगे उस टाइम पे, तो उनको 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है आपने ना। पहले तो उनका स्ट्रक्चर क्या था किंगडम का, ठीक है, उसके साथ ही वो गवर्न कैसे कर रहे थे, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजीज क्या थी। फिर आपको देखना है कि उनके कार्यकाल में एक्सटर्नल इन्वेजन्स कितने हुए, लड़ाइयाँ कितनी हुई है, इंटरनल लड़ाइयाँ कितनी हुई है। फिर उन्होंने अपनी इकोनॉमीज को उस टाइम पे किस तरीके से मैनेज किया, इकोनॉमीज में टैक्सेशन सिस्टम कैसे लाया था। ठीक है, उनकी जो क्या गवर्नमेंट मशीनरी थी वो कैसी थी। ठीक है, रैंक्स क्या रहते थे लोगों के, तो उसमें फॉरेन विजिटर्स कौन से आए थे, उन्होंने क्या लिखा है, ये सब आपने अच्छे से पढ़ना है। उसको बुक को पढ़ने का भी तरीका होता है, एक होता है पहले से ही शुरू करना लाइन बाय लाइन, पहले होता है कि पहले हेडलाइंस पढ़ लेना है किसी भी चैप्टर्स की कि इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, विजयनगर एम्पायर में आपने देख लेना है कि फर्स्ट पेज पे क्या, मतलब टॉपिक है, सब टॉपिक क्या है। ठीक है, ये सब पहले 5 मिनट 10 मिनट में पढ़ लो पहले, फिर आप उसको कैटेगराइज करो। हाँ, मैं अब इसको देखूंगा कि इसने गवर्न कैसे किया था, हाँ मैं अभी इसे देखूंगा कि इसका जो एक्सटर्नल इन्वेजन्स हुए थे उस दौरान इसने कैसे फाइट्स की थी, इंटरनल इन्वेजन्स भी हुए थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुई होगी तो वो क्या हुई थी, उनकी इकोनॉमीज को इन्होंने कैसे मैनेज किया। फिर टैक्सेशन सिस्टम कहीं दिख रहा है या नहीं, मुझे टैक्सेशन सिस्टम दिखेगा, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ इनकी रेवेन्यूज कितने थे, किस तरीके से इनके इसमें एग्रीकल्चर चलता था, आर्टिसंस कैसे रहते थे, आर्टिसंस क्या, उनका उनका लेवल क्या था, उनका रिस्पेक्ट कितना था, वो सब आपने ऐसे इमेजिन करना है पढ़ते वक्त। ठीक है, पुश टुवर्ड्स इंडियाज मैरीटाइम हिस्ट्री, मतलब शिवाजी के नेवल फोर्ट्स जो है उस पे क्वेश्चन आया था, और ये मेरे हिसाब से करंट अफेयर से भी रिलेट कर ही सकते हो आप। ठीक है, इंडियाज मैरीटाइम पावर के बारे में। वैसे ब्लू इकोनॉमी पे भी इंडियन गवर्नमेंट फोकस कर रही है, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। मतलब जब ये न्यूज में रहता है ना तब आपने पढ़ना होता है, ये तब कभी ना कभी न्यूज में आ ही जाता है ये। इकोनॉमिक एंड ट्रेड बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि डच ट्रेड बंगाल में हुआ था वो पूछा गया, तो हाईलाइट करता है कि यूरोपियन इकोनॉमीज का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कितना था इंडिया पे बिफोर ब्रिटिश रूल। मतलब जो दूसरे दूसरे भी लोग थे उन्होंने कौन कौन से क्रॉप्स लाए थे, उन्होंने कौन कौन से टैक्सेशन सिस्टम लाया था, ट्रेड किस चीज का करते थे, क्यों करते थे, यहाँ से स्पाइसेस क्यों ले जाते थे, यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट करते थे और यहाँ से क्या इंपोर्ट करते थे, ये सब आपने इंटरेस्टिंगली पढ़ना है। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ द होम्स इन असम जो है वो क्वेश्चन आया था, उसके टेक्स्ट बुक में से आया था, बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था मुझे। शोइंग इंटरेस्ट इन रीजनल इकोनॉमिक हिस्ट्री, ठीक है ना, रीजनल इकोनॉमिक हिस्ट्री का भी क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब मेडिवल इंडिया जो है रीजनल पावर्स पे ये फोकस किया गया है। फैक्चुअल टू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, देखो ये पहले से ही रहा है कि ऐसा नहीं है कि पहले बहुत फैक्चुअल आते थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पहले भी रहते थे, बट अभी जो है फैक्चुअल ज्यादा नहीं दिख रहे, अभी कॉन्सेप्चुअल ही दिख रहे हैं, जो कि अच्छी भी बात है। ठीक है, फैक्ट्स वैसे याद नहीं रहते, कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व ही कर लोगे। अब क्या है कि टेकवेज क्या है 2025 के लिए, ठीक है ना। पहले तो मिडिवल इंडिया जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन था 2024 के लिए। अब जरूरी नहीं कि 2025 में भी आएंगे, बट हमने हर साल देखा है कि 4 से 5 क्वेश्चन तो रहते ही है मिडिवल इंडिया के। इस साल 7 आए, 2 ही बड़े,
दो बड़े मतलब बहुत है, ठीक है ना, दो बड़े है तो आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो बहुत बड़ी राइज है इसकी। तो उसमें आपके विजयनगर एम्पायर, मराठास, मुगल कॉन्फ्लिक्ट्स, रीजनल पावर्स लाइक अहोम्स, उसके बाद उसी के साथ यूरोपियन नेशन जैसे आ रहे थे उस टाइम पे, उनका इन पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है, इन पे अच्छी तरीके से पढ़ना है। एनसीईआरटी में पढ़ो, स्पेक्ट्रम में पढ़ो, आपको पढ़ना है इसके इनके 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 बारे में। हमने नोट्स बनाए हिस्ट्री के, इस बार न्यूली फ्रेम किए, अच्छे से डिटेल में नोट्स बनाए, ठीक है। हम उसमें भी हमने ये कवर किया है अच्छे से। मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन जो है विल बी फीवर बट डीपर। अब ये नहीं बोल सकते कि पिछले साल 4 आए थे तो इस साल भी 4 ही आएंगे, ठीक है, बट आपने तैयार रहना है, ओवरऑल हिस्ट्री के 16 to 18 क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। तो उस तरीके से ये सारी चीजें कवर करनी है आपने, ठीक है। मेमोराइजेशन तो हमेशा करना नहीं, हमेशा अवॉइड करना चाहिए, इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड जाना चाहिए और लिंक लगानी है। हिस्ट्री में कभी भी लिंकेजेस लगाने हैं, फ्लो चार्ट वगैरह तैयार किया करो, ठीक है ना, ऐसे फ्लो चार्ट तैयार करना है आपने कभी भी पढ़ते वक्त, और उसको सेक्शंस में डिवाइड कर देना, इकोनॉमी, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, वो सब ऐसे सेक्शंस में डिवाइड करके ही किसी भी चीज को पढ़ना है। अब आप देखोगे एनसीईआरटीज में कितने क्वेश्चंस कवर हुए थे, 11 क्वेश्चंस कवर हो गए थे 15 में से। मतलब हिस्ट्री के लिए मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि हिस्ट्री के लिए ना एनसीईआरटी पढ़ लो, और उसके साथ आपको लगता है तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइमर्स है तो वो बस एनसीईआरटी को ही पढ़े और अच्छी तरीके से पढ़े, अगर उसमें से क्वेश्चन आ रहा है तो उसको मिस नहीं करना है। तो क्योंकि हिस्ट्री जो है बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और वो कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम देता है, तो इसके लिए आपने कम से कम उस पर टाइम देना है। तो एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो उस पे। बाकी इससे अच्छा क्या है कि हिस्ट्री क्या करते हैं लोग कि हिस्ट्री में इतना टाइम दे देते, तो वो जो एप्टीट्यूड है, साइंस है, वो जो सब्जेक्ट है वो जो है वो पीछे रह जाते हैं, और उसमें कॉस्ट बेनिफिट बहुत अच्छा होता है साइंस में और एप्टीट्यूड में। बट हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी में ही ज्यादा टाइम दे देते हैं। ज्योग्राफी पॉलिटी तो दे देगा आपको कॉस्ट बेनिफिट, बट हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री किसी का सगा नहीं है, ठीक है। ये हमेशा फंसा देता है, क्योंकि ऐसे 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 क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि याद ही नहीं आते कि हमने पढ़े भी होंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी पे फोकस करो, एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स रीड करो, और अभी ऐसे एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री के ज्यादा तो करके। इसमें हम देखते हैं कॉस्ट्यूम्स और हेड गियर्स का क्वेश्चन था 4th-7th सेंचुरी एडी का, क्लास 6 एनसीईआरटी में से आया है। उसके बाद ये है क्या है, तिलक मंजरी निगांतु किहारन टेक्स्ट जो है वो 12th की एनसीईआरटी में से आया हुआ है, ठीक है। अब्दुल रजाक ट्रैवल टू विजयनगरा, ये भी 12th की एनसीईआरटी में से आया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र क्लास एनसीईआरटी, क्लास 6 एनसीईआरटी और पास्ट 1। क्रोनोलॉजी ऑफ इराज जो आया था वो भी क्लास 6 में से भी बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे। भक्ति मूवमेंट्स क्लास 7 में से आया हुआ है, ठीक है। फिर आपको आसामीज वैष्णवा रिफॉर्म जो है वो क्लास 12th की एनसीईआरटी में से दिख रहा है आपको। विजयनगर महानवमी दिब्बा जो है वो क्लास 12 की एनसीईआरटी में से दिख रहा है। बंडेला रिबिलियन अगेंस्ट औरंगजेब क्लास 12 की एनसीईआरटी में से है, ठीक है। फिर डच ट्रेड जो है वो क्लास 12 की एनसीईआरटी में से, नेवल फोर्ट्स क्लास 7 की एनसीईआरटी में से। मतलब ये क्लास 6 टू क्लास 12 जो है वो सारे कर ही लेने हैं। वैसे आपको देखेंगे बाहर से जो क्वेश्चंस आए थे वो देखोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है स्पेक्ट्रम आपको लगेगा उसमें। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है वो है एंशिएंट इंडिया बाय आर.एस. शर्मा। रोलैक एक्ट जो है उसको बिपिन चंद्रा की बुक में से सॉल्व करना पड़ता। आसामीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका स्टेट बोर्ड का जो बुक है आसाम हिस्ट्री का वो पढ़ना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से ऐसे करना नहीं है, एक दो क्वेश्चंस के लिए पढ़ना नहीं है, वो भगवान के लिए छोड़ देने हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आएंगे, इस बार आसाम का पूछ ले, पता चले अगली बार वेस्ट बंगाल का कुछ पूछ ले, तो सारे स्टेट बोर्ड के आप पढ़ नहीं सकते हो, और सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व भी नहीं करने, आपको 250 नंबर नहीं लाने इसमें, ठीक है ना। अगर पेपर इजी है तो आपको 160 प्लस जाना है, अगर पेपर मीडियम है तो आपको 140 प्लस जाना है, ठीक है। मीडियम भी होगा तो भी 150 प्लस ही जाना है, ठीक है ना। अगर बहुत ही हार्ड है 2024 जैसा, तो मेरे हिसाब से 125 के आसपास आपने जाना है, 125 प्लस 130 प्लस अच्छा स्कोर रहेगा, ठीक है। अब मेरिट तो लगता है वैसे 2024 के 100 के बिलो 100 ही लगेगा, बट आपको रैंक सिक्योर करनी है तो आपको ऐसे अच्छे नंबर्स लाने पड़ेंगे। तो टोटल 4 क्वेश्चन जो थे वो एक्सटर्नल सोर्सेज आपको उसके लिए लगते हैं। तो करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, जैसे रुद्रादमन 1 जो है वो जो है जूनागढ़ जो गुजरात का है वो न्यूज में था, क्योंकि पाकिस्तान क्लेम कर रहा था उस पर, तो कंट्रोवर्शियल मैप इश्यू था 2023 में, तो उसकी वजह से आपको
द हिंदू से भी कवर कर सकते थे ये, ठीक है। मतलब उसको गूगल करके आप पढ़ सकते थे उसके बारे में। द हिंदू ऐसे ही पढ़ना है, जब न्यूज में दिखता है तो उसका स्टैटिक पोर्शन, जैसे कोई आर्टिकल के बारे में आ गया पॉलिटी का, तो तुरंत जाओ गूगल पे उस आर्टिकल के बारे में पढ़ लो। किसी स्कीम की कोई स्कीम दिख गई, ठीक है, तो वो स्कीम तुरंत जाओ गूगल पे, उस पर पढ़ो वो स्कीम क्या है, ठीक है। वैसे ही ज्योग्राफी के बारे में, किसी रीजन के बारे में, किसी क्रॉप के बारे में वहां पे बात हो रही है तो गूगल पे जाओ, उस क्रॉप के बारे में पढ़ो, इस रीजन के बारे में पढ़ो, वहां पे क्या है, नेशनल पार्क से क्या है, ऐसे चीजें पढ़नी है ताकि वो अच्छे से याद भी रहेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे क्वेश्चन था, क्योंकि 2024 में 75 ईयर्स कंप्लीट किए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। मेरे हिसाब से ये हर साल कुछ ना कुछ होते ही रहता है, और ये जो टॉपिक है यूपीएससी का फेवरेट है, ऐसा करंट से रिलेट नहीं कर सकते हम, ठीक है। बट ये जो है हमेशा रहता है इस पे क्वेश्चन। ये जो एक्ट्स है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स जो पास्ट हिस्ट्री में हुए, वो सारे अच्छे से करने हैं। बुक के अलावा भी गूगल से भी उस पे एक्स्ट्रा पढ़ना है, एक्स्ट्रा क्या क्या है इसके बारे में, ठीक है। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया। इन मूवमेंट्स के बारे में बुक में तो पढ़ना ही है, बट गूगल पे जाके कहीं ना कहीं और चीजें भी पढ़ने की कोशिश करनी है कि इसके बारे में। बुक में तो नोट्स के फॉर्म में होगा, बट आपको और भी चीजें कुछ पढ़ने को मिलेगी, उससे आपकी थिंकिंग अच्छी हो जाएगी, उस टॉपिक के बारे में क्लियर हो जाएंगी। और अगर कुछ क्वेश्चन एनालिटिकल आ जाता है, अलग से कुछ स्टेटमेंट आ जाता है, तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उसको पढ़ सकते हो, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, इसका आंसर भी दिया गया है, ठीक है। और इसको लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को 2 या 3 बार करिए, इसके जो रॉन्ग आंसर्स होते हैं उसके भी आंसर देने की कोशिश कीजिए, और इनके बारे में और थोड़ा रिसर्च करिए, क्या पता इस पे भी एक आध दो क्वेश्चंस आ जाए, आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखा है तो बिल्कुल आपको पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करना है, कमेंट करो इस और क्या चाहिए आपको, आप करते नहीं हो, आपको जो चाहिए होता है वो बताया करो, वो बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। संडे को हमने पेपर 2 का ऐसे सीरीज शुरू की है, जो कि एक ऐसे हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे लिखना है मॉडल आंसर, उसके बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। तो वो जरूर फॉलो करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करो, ताकि आपको सीए एग्जाम के लिए अगले 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टच में रहो आप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।